नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस 11th क्लास का सिलेबस जेके बोस के अंदर उसका चैप्टर नंबर 1 नाम कंप्यूटर फंडामेंटल्स 10 मार्क्स कैरी करता है पूरा चैप्टर। लेकिन आज हम इसका मॉड्यूल 7 पढ़ेंगे। पहले 6 मॉड्यूल्स हमने कवर कर लिए हुए हैं। छठे मॉड्यूल में हमने मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था और मेमोरी यूनिट का एक ही पार्ट पढ़ा था, प्राइमरी मेमोरी। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा पार्ट, सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी इट इज द एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी में पढ़ा था इंटरनल होती है, सेकेंडरी एक्सटर्नल होती है। जब मर्जी हम उसको निकाल के इधर उधर लेके जा सकते हैं। Used to store data and information on a long term basis। टेम्पररी डाटा नहीं स्टोर करती है, लॉन्ग टर्म 2 साल 5 साल 10 साल 15 20 50 साल हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। डाटा कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट इन सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली इसको प्रोसेस नहीं कर सकता है। इट इज फर्स्ट ट्रांसफर्ड इनटू द मेन मेमोरी। पहले ये वाला डाटा जो सेकेंडरी मेमोरी में है वो ट्रांसफर होगा मेन मेमोरी में, उसके बाद वापस एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड बैक टू द प्रोसेसिंग यूनिट। पहले मेन मेमोरी में आएगा, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा। इट इज जनरली स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से ये स्लो होती है। व्हाट कैन स्टोर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डाटा इन द रेंज ऑफ गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स। तो ये आपको पहले ही मैंने बताया कि जो चीज़ जितनी सस्ती होती है हम उतनी ज़्यादा लेते हैं, जो चीज़ जितनी कॉस्टली होती है उतनी हम कम लेते हैं। जितनी ज़्यादा मेमोरी की स्पीड होगी उतनी ही उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या है, तो पहले ये थोड़ी सी पिक्चर्स आपको 2-4 दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसको शायद आप जानते होंगे ये क्या है। आपको ये मैंने दिखाई हुई है जो मेरे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के कंटेंट्स हैं, उसमें आपको ये दिखाई है। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो। ये देखिए, ये आपने नहीं देखा होगा, फिलहाल खाली देखिए। ये एक डिस्क है, ये एक घूमने वाला है। पुराने जमाने में ऐसे प्लेयर हुआ करते थे। अगर कभी अपने बुजुर्गों को जो टेक्नोलॉजी से उस टाइम में भी जुड़े थे वो जानते होंगे कि इस तरह की हम एक कैसेट डालते थे और गाने सुनते थे, महाभारत रामायण फिल्मी गाने। और ये देखिए आगे क्या है, यहाँ पे लिखा है डिस्क प्लेटर्स हेड आर्म लिखा है और रीड एंड राइट हेड लिखा है। ईच डिस्क प्लेटर हैज इट्स ओन हेड, ये भी लिखा था। अब ये वाली देखिए, ये क्या है, 1 2 3। ये तो ऐसे नहीं लग रहा जैसे हम अपने घर के किचन में रखते हैं या कहीं और रखते हैं। एक ऊपर बॉक्स बना है, फिर एक बीच में और एक नीचे, यहाँ अपना सामान रखते हैं। रैक जिसको बोलते हैं, रैक भी ऐसे होता है। तो यानी हो, ये रैक नहीं है, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं। तो खाली अभी देखते हैं कि ये क्या है। ये सरफेस लिखा है, ये भी सरफेस लिखा है, ये सिलेंडर लिखा है। इसी तरह से यहाँ पे ट्रैक लिखा है, सेक्टर लिखा है। फिलहाल खाली देखिए, इट इज ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे चलकर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिलहाल इट इज इंट्रोडक्शनल पार्ट। ये देखिए सीडी, इसको बांटा हुआ है गोल गोल सर्कल्स में और फिर सेक्टर्स में ट्रैक्स। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म। चलिए पढ़ते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव। लेकिन जो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आपको मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं, इनको अपने जहन में रखते हुए इसको समझना। इट इज मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ डिस्कस। ये ग्रुप ऑफ डिस्कस है और डिस्क प्लेटर्स है, piled on top of one another in an airtight dust-proof case।
तो ये देखिए अभी डायग्राम जो हमने देखी यहाँ पे काम आ रही है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ग्रुप ऑफ डिस्क है, जो आपको बताया कि इस तरह का रैक हम घर में यूज करते हैं, 1 2 3 4 इसमें पार्ट्स होते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ डिस्कस या प्लेटर्स पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, एक के ऊपर दूसरा, इन एन एयर टाइट डस्ट प्रूफ केस। एयर टाइट केस होता है, डस्ट प्रूफ, कोई भी डस्ट अंदर नहीं जाती। आपको पता है डस्ट कंप्यूटर को क्यों नुकसान पहुंचाती है, कभी सोचा आपने? क्योंकि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये बिजली से काम करेगा, पावर वोल्टेज से काम करेगा। और आपको पता है जब एक पार्ट से दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है, बीच में पावर ट्रांसमिट हो रही है, वोल्टेज ट्रांसमिट हो रही है, और अगर बीच में डस्ट आ गई तो वो तो वोल्टेज को ट्रांसमिट नहीं होने देगी। जब वोल्टेज को ट्रांसमिट नहीं होने देगी तो वो वाला पार्ट काम नहीं करेगा। इसलिए डस्ट प्रूफ रखना पड़ता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को। फिलहाल बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव की, तो वो भी डस्ट प्रूफ केस में बहुत सारी डिस्कों को रखा हुआ होता है। ईच प्लेटर इज ए थिन, हर प्लेटर कैसा होता है? थिन, पतला, सर्कुलर मेटल, सर्कुलर गोल मेटल प्लेट होती है, कोटेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से कोटेड है। ईच डिस्क कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स, हर डिस्क कंसिस्ट होती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। एंड ट्रैक्स ऑफ सेम ट्रैक नंबर फॉर्म ए सिलेंडर, और एक ही ट्रैक नंबर के जितने ट्रैक्स हैं अलग अलग डिस्कों के, उनको हम बोलेंगे एक सिलेंडर। ईच ट्रैक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। अब ट्रैक के क्या बनाए गए हैं? सेक्टर्स। ये अभी हमने जो आपको पिक्चर्स दिखाई हैं वहां से एक क्लियर है। फिलहाल हम पिक्चर्स एक बार दोबारा देखेंगे पढ़ने के बाद, ताकि आपको पूरा पता चल जाए। लेटेंसी टाइम, सीक टाइम और एक्सेस टाइम, ये 3 टाइम्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं हार्ड डिस्क से या डिस्क से। तो देखते हैं लेटेंसी टाइम क्या हो गया, इज द टाइम टेकन टू रीच द पर्टिकुलर ट्रैक ऑफ ए डिस्क। अब हेड तो बेचारा कहीं का कहीं होगा, उसको डाटा अगर एक्सेस करना है तो डाटा के एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचना होगा। जितना टाइम उसको पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने के लिए लगेगा उसको लेटेंसी टाइम बोलेंगे। दूसरा है सीक टाइम, टाइम टू रीड ए रिकॉर्ड ऑन द ट्रैक। अब ट्रैक पे वो पहुंच गया और उसने रिकॉर्ड रीड कर लिया, जितना टाइम पहुंचने के बाद उसको लगा रीड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सीक टाइम। और अगर दोनों टाइम्स को हम ऐड कर देंगे तो ये बन गया हमारा एक्सेस टाइम। तो लेटेंसी टाइम, सीक टाइम और एक्सेस टाइम, दोबारा नहीं बोलूंगा, आप दोबारा वीडियो देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आती है तो ये देखिए, ये डस्ट प्रूफ केस है। एक ऐसा केस ना ही अंदर हवा जा सकती है ना डस्ट जा सकती है, तो इसके अंदर बहुत सारी डिस्कें रखी हुई हैं। ये फिर बनी जाके हार्ड डिस्क। ये देखिए, ये इस तरह से गोल डिस्क है और उसके ऊपर हेड है जो कि डाटा को रीड करेगा, लेटेंसी टाइम, एक्सेस टाइम बनाएगा। तो ये देखिए, ये डिस्क प्लेटर है ऊपर वाला, ये हेड आर्म है, हेड की आर्म जो कि हेड को इधर से उधर लेके जाएगी। और रीड राइट हेड, ये है रीड राइट हेड जो कि पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंचने के बाद डाटा को एक्सेस करेगा। ईच डिस्क प्लेटर हैज इट्स ओन हेड, हर एक का अपना हेड होता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये देखिए, ये एक डिस्क है, ये इसके सेक्टर्स हैं और ये ट्रैक्स हैं। ये सेक्टर यहां से लेकर यहां, ये रेड वाला पार्ट है दैट इज सेक्टर। इसी तरह के सेक्टर बनेंगे। और ये देखिए इस तरह से सरफेस ट्रैक सिलेंडर, तो ये सिलेंडर बना, यानी कि एक ही ट्रैक सभी इसके सरफेसेस के। तो इस तरह से हार्ड डिस्क बनी हुई होती है। सेक्टर्स आपको वहां से मैंने बता दिए। उसके बाद सीडी कंपैक्ट डिस्क जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है?
It is made up of a resin such as polycarbonate. It is coated with a material which will change its reflecting property when a high intensity laser beam is focused on it. तो इस तरह से इसकी इंटेंसिटी हाई, जबकि हाई इंटेंसिटी लेजर बीम इस पे फोकस होगी तो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और डाटा एक्सेस होगा। इट इज मेड अप ऑफ रेजिन सच एज पॉलीकार्बोनेट, ये याद रखना आपने। फॉर रीडिंग द डाटा लेजर बीम ऑफ लेस इंटेंसिटी इज इम्प्लॉयड। द रिफ्लेक्टर लेजर इज सेंस्ड बाय ए हॉट डायोड टू रीड डाटा। डाटा को रीड करने के लिए लेजर बीम ऑफ लेस इंटेंसिटी इम्प्लॉय होगी और रिफ्लेक्टर लेजर सेंस होगी हॉट डायोड से डाटा को रीड करने के लिए। लॉन्ग स्पाइरल ट्रैक्स होंगे, अब ट्रैक्स आपको बताए हुए हैं, ब्लॉक्स में वो डिवाइड होंगे। दीज प्रोवाइड रैंडम एक्सेस डाटा रिट्रीवल एंड डाटा इंडेक्सिंग। रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस मीन्स कहीं से भी हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सीडी आपने देखी, यहां से आप इसको देख सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं डीवीडी। डीवीडी क्या है? डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, या इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। इट इज ए डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन 1995। ये 1995 में इन्वेंट हुई और डेवलप हुई। इट हैज़ हायर स्टोरेज कैपेसिटी 7 गीगाबाइट। सीडी की कैपेसिटी कम है, इसकी हायर है, जबकि इसकी डायमेंशंस दोनों की सेम होती है। यहाँ पे डायमेंशंस लिखी हुई है। उसके बाद डीवीडीज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह की डीवीडीज हो सकती हैं। डीवीडी रोम जो कि प्री रिकॉर्डेड है, या डीवीडी आर एंड डीवीडी प्लस आर रिकॉर्डेबल बट ओनली वंस। एक ही बार इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, दूसरी बार नहीं। या फिर तीसरी इरेजेबल और रिकॉर्डेबल होती है, यानी कि बार बार उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये डीवीडीज भी मार्केट में 3 तरह की अवेलेबल हैं, लेकिन कास्ट बढ़ती जाती है। पहली टाइप की सस्ती, दूसरे की और कास्टली, तीसरे की और ज़्यादा कास्टली। अब चलते हैं पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव पढ़ाने की ज़रूरत तो मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि आजकल हर घर में पेन ड्राइव है, हर आदमी पेन ड्राइव यूज़ कर रहा है। बहुत सारे पेन ड्राइव भी किसी के पास, एक आदमी के पास हो सकते हैं। हाँ, वो पुराना ज़माना था जब बच्चों को पेन ड्राइव पता नहीं होते थे और उनको दिखाना पड़ता था। जब मैंने एक बार 1 GB का पेन ड्राइव लिया था तो बड़े संभाल के साथ उसको रखता था, गायब ना हो जाए। लेकिन ज़माना है, अभी टेक्नोलॉजी कहीं की कहीं पहुंच गई। 1 GB का पेन ड्राइव तो आज अवेलेबल भी नहीं रहा। पेन ड्राइव इज ए स्मॉल स्टोरेज डिवाइस shaped like a pen with built-in data storage that connects to a computer via USB port, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये पोर्ट इसकी रहती है जिसको यूज करके हम कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। ए पेन ड्राइव इज ए ड्राइव दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी यूज करता है, क्योंकि वो बार बार रीड होनी है और बार बार राइट होनी है। फ्लैश मेमोरी कभी भी उसको हम राइट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ फ्लैश चिप्स। इसके अंदर बहुत सारी फ्लैश चिप्स होती हैं। ए फ्लैश चिप इज यूज टू रीड द कंटेंट्स ऑफ ए सिंगल सेल, बट इट कैन राइट एंटायर ब्लॉक ऑफ सेल्स। फ्लैश चिप जो है ये खाली कंटेंट्स को, सिंगल सेल के कंटेंट्स को रीड करने के लिए यूज होती है, लेकिन पूरे का पूरा ब्लॉक ऑफ सेल्स ये राइट कर सकती है। ए पेन ड्राइव इज टाइपिकली रिमूवेबल। जो पेन ड्राइव है ये रिमूवेबल होता है। जो पेन ड्राइव है दैट इज रिमूवेबल, हम इसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं, ये तो आपको पता है। रीराइटेबल है, इस पे हम बार बार डाटा राइट कर सकते हैं। एंड मच स्मॉलर देन ऑप्टिकल डिस्क। अब सीडी को जेब में उठा के लेना था, बड़ा मुश्किल होता था पुराने ज़माने में।
हम सॉफ्टवेयर इधर से उधर लेके जाते थे, गाने वाली सीडीज इधर से उधर लेके जाते थे। कोई गाने सुनने हैं कार में, कितनी सीडीज लेनी पड़ती थी, कितना मुश्किल होता था उनको कैरी करना। लेकिन पेन ड्राइव जब से आया है, नो टेंशन, जितना मर्जी डाटा छोटे से डिवाइस में उठाओ और लेके चल पड़ो। दैट इज रिमूवेबल है, रिटाइबल है और ऑप्टिकल डिस्क से बहुत ही कम है साइज में। ए पेन ड्राइव कैन स्टोर डाटा अप टू टेराबाइट्स। पेन ड्राइव की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आज तो मार्केट में ऐसे पेन ड्राइव अवेलेबल हैं जो कि टेराबाइट्स में डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये पढ़ी आपने। नेक्स्ट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की टाइप, जिसको पेन ड्राइव बोला। तो आगे चलते हैं, आपको पेन ड्राइव्स दिखाते हैं अलग अलग तरह के। ये देखिए, आप शायद इसको यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि आजकल ज़रूरत पड़ती है कि जो डाटा हमारे फ़ोन में है वही डाटा हमारे कंप्यूटर में आ जाए सीधे का सीधा। तो उसके लिए ये है, यहाँ पे फ़ोन लगा दो, यहाँ पे कंप्यूटर लगा दो, तो डाटा आराम से इधर से इधर और इधर से इधर आ जाएगा। या फ़ोन से डाटा इसमें डाल लो पेन ड्राइव में, और पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करने के बाद आराम से उसको कंप्यूटर में लगा लो। तो ये एक तरह का पेन ड्राइव है। ये तो आम पेन ड्राइव है, ये आपने शायद नहीं देखा होगा ये भी, क्योंकि आजकल ये मार्केट में कम मिल रहे हैं, दूसरी तरह के आ रहे हैं स्कैन डिस्क के। तो ये पेन ड्राइव है, पहले यूज़ होता था। ये देखिए, इस तरह का भी पेन ड्राइव में मार्केट में अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है इतना। तो थैंक्स। इसके साथ हमारा पहला यूनिट ख़त्म होता है। सारे मॉड्यूल 7 इसमें कवर किए हैं। कोई भी मॉड्यूल आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप कोई भी मॉड्यूल देख सकते हो। थैंक्स ए लॉट।